ये रहा। यहाँ तक आ चुके हैं। एक बहुत बहुत अलग सिद्धांत। विभिन्न धार्मिक पंथों और प्रार्थनाओं उपचार समूहों ने उपचार के कई अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है। बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत ही सही है, क्योंकि उनके तरीके से अच्छे परिणाम अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा कि इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, यह सही नहीं हो सकता। देखो यार, बोल बताएं, जितने मुंह उतनी बातें। वो लोग ये दावा करते हैं भाई हम ठीक है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे हमारे उससे अच्छे परिणाम मिले हैं, हमारे रिजल्ट से, हमारे ट्रीटमेंट से अच्छे परिणाम मिले हैं। पर ये बात बिल्कुल गलत है। बोलो उनसे, अगर उन्हें बताओ ना कि मूर्खों भी तुम्हारे उससे परिणाम नहीं मिले, या उसे बताओ कि मूर्ख जो ट्रीटमेंट कराने वाले आदमी, भाई तेरे उससे मिले हैं, तेरे अवचेतन ने तुझे ठीक किया है, तो लोग बहुत चक्के रह जाएंगे। जैसा आप जानते हैं, उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंच एंटन मैसमर 1734 से 1815 तक जिंदा रहे, ये इनका जीवन काल है। एक ऑस्ट्रियन चिकित्सक थे जो पेरिस में इलाज करते थे। उन्होंने पाया कि वह बीमार के शरीर पर चुंबक लगाकर उसे चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कांच और कई धातुओं के टुकड़ों से भी इलाज करके दिखाया। बाद में उन्होंने इन सभी वस्तुओं का प्रयोग छोड़ दिया और रोगी के शरीर पर हाथ फेर कर इलाज करने लगे। उनका दावा था कि उनके उपचार का असली स्रोत प्राणी चुंबकीयता, एनिमल मैग्नेटिज्म था। उनका सिद्धांत था कि उपचारक के हाथ से, जैसे वो जो उपचारक है, रहस्यमयी चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होकर रोगी के शरीर में पहुंच जाती है। अब जो मैस्मर थे, जो ऑस्ट्रियन चिकित्सक थे, उन्होंने पेरिस में अपना काम किया 1734 से लेकर 1815 में। शुरुआत में उन्होंने क्या किया, शुरुआत में वो चुंबक का प्रयोग करते थे और वो रोगी के शरीर पर चुंबक लगाते थे, रोगी के शरीर पर चुंबक लगाते थे, है ना। रोगी के शरीर पर चुंबक लगाते थे। बाद में उन्होंने चुंबक की जगह के कांच और कई अन्य धातुओं का प्रयोग किया। वो बोलते थे, इसको उन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म का नाम दिया। और बाद में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर वो रोगी के शरीर पे हाथ फेर के उसे ठीक करते थे। और वो बोलते थे कि हिंदी में प्राण चुंबकीयता का सिद्धांत। उन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म का सिद्धांत दिया। उन्होंने ये बोला कि उपचारक, जो वो स्वयं खुद थे, उसके हाथों से चमत्कारी ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा रोगी के शरीर में रोगी के शरीर में जा रही है, जिस कारण वो ठीक हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। मैस्मर ने उपचार के इस तरीके को मैस्मरिज्म का नाम दिया। आज हम इसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं। मैस्मर की सफलता से जलने वाले दूसरे डॉक्टरों का दावा था कि सिर्फ सुझाव देकर ही उन्होंने अपने सभी उपचार किए थे। जो मैस्मर की टेक्निक थी, आज हम उसे मैस्मरिज्म के नाम से जानते हैं। और जो मैस्मर से जलने वाले लोग थे ना, फ्रैंक एस्टन मैस्मर से जलने वाले लोग थे, उनका दावा था कि उन्होंने केवल रोगी को, या जिस व्यक्ति का उपचार हो रहा था, उसको केवल सुझाव देकर ठीक किया है ना। बहरहाल, जब दबाव देकर पूछा गया तो डॉक्टर को मानना पड़ा कि वह यह नहीं जानते कि सुझावों की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम कैसे मिल सकते हैं। जब जलने वाले लोगों से पूछा गया कि जवाब देकर कि आप बताइए कि सुझावों की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम कैसे मिल सकते हैं, ये सभी समूह मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्टियोपिथेकस, कारियोप्रैक्टर और उपचारक और हर तरह के धार्मिक समूह एक शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग करते हैं जो अवचेतन मन में मौजूद है। सभी सिद्धांत ने, भाई, कुछ और इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। हर व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उपचार
सिद्धांत का कारण हुआ है, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। वे सभी प्रकार की उपचार प्रक्रियाएं एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है, जो अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका, जिसे आज तक कहा जा सकता है। मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक और एस्ट्रोपिथेकस, कार्योप्रैक्टर तथा अन्य उपचारक समूह इस बात का दावा कर सकते वो सभी उपचार में एक ही शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। उपचार में वो है अवचेतन मन का सिद्धांत, है ना। वो सभी, उनके पास कुछ है भी नहीं। वो सभी ये हर व्यक्ति ये दावा करता है कि उसके उसके उपचार या उसके सिद्धांत के कारण व्यक्ति का उपचार हुआ, लेकिन सच्चाई को उससे दूर है। सभी प्रकार के उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है। सभी प्रकार के उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है, एक अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका है, जिसे आस्था कहा जा सकता है। आस्था, सोचने का तरीका। उपचार विश्वास पूर्ण उम्मीद के कारण होता है, सही बात है। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है, जो अवचेतन मन को शाश्वत सुझाव देती है। इसी से उपचारक शक्ति मुक्त होती है, सही बात है। एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक होता है, दूसरा भी उसी तरीके से ठीक होता है। हाँ, हो सकता है कि दोनों सिद्धांत या तरीके विभिन्न विभिन्न हो, लेकिन उपचार की प्रक्रिया एक ही है, और वह है विश्वास। सिर्फ एक ही उपचार शक्ति है, वो आपका अवचेतन मन है। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और तरीका चुन लें। आप विश्वास रखें। अगर आपको विश्वास है तो आपके परिणाम अवश्य मिलेंगे। ये बात की पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उपचार केवल अवचेतन मन करता है। ये सब लोग माहौल बना देते हैं या एक ऐसी अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिससे विचार या कोई सिद्धांत की छाप आपके अवचेतन मन पर आसानी से पड़ सके। पैरासेल्सस के विचार। फिलिप्स पैरासेल्सस 1493 से 1541 एक मशहूर स्विस एल्केमिस्ट, कीमियाकार और चिकित्सक थे। वे अपने ज़माने के मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। जो फिलिप पैरासेल्सस थे, एक स्विस एल्केमिस्ट थे और अपने समय के मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी, आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम में ही मिलेंगे, परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करूं जितना मैं स्वयं सेंट पीटर से करता, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते थे। ये अंधविश्वास है। बहरहाल आस्था चमत्कार करती है, और आस्था सच्ची हो या झूठी, यह हमेशा ही चमत्कार करेगी। पैरासेल्सस के विचारों को 16वीं सदी के इतालवी दार्शनिक पैत्रियो पम्पोजी ने दोहराया। देखो, पैरासेल्सस ने कहा कि आपके विचार की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपकी आस्था की वस्तु झूठी हो या सच्ची, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर आप सेंट पीटर प्रतिमा पर उतना भरोसा करते हैं जितना आप स्वयं को सेंट पीटर पे करते पीटर तो भी आपको समान परिणाम मिलेंगे। ये अंधविश्वास है। बहरहाल हो सकता है, परंतु अंधविश्वास हमेशा चमत्कार करती है, क्योंकि आप उस व्यक्ति पर पूर्ण रूप से आस्था रखते हो, और उन्हीं के विचारों को 16वीं सदी में इतालवी दार्शनिक पैत्रियो पंपोजी ने दोहराया। उन्होंने लिखा था, हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती हैं। हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर जब ये दोनों ही चीज़ें रोगी को उसे प्रभावित करने के बीच प्रभावित हो। निश्चित स्मृति चिन्हों के प्रभाव से होने वाले उपचार
उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव हैं। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियों को रख दिया जाए तब भी बीमारों को उत, उ, उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें उन्हें यह यकीन हो कि नहीं कि सच्ची स्मृति चिन्ह है। देखो, नीम हकीम दार्शनिक वाली बात है कि पीछे डॉक्टर साहब का जो पर्थ में रिश्तेदार रहता था, रीढ़ की हड्डी, इसको टीबी की बीमारी थी, हड्डी की टीबी थी, यानी सर टीबी की बीमारी थी, रीढ़ की हड्डी की टीबी थी, वो ठीक हो गई। कि, किसी बड़े आदमी की हस्ती है, खासकर जब ये दोनों ही चीज़ें, अगर आप आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न होती हैं, खासकर जब ये दोनों ही चीज़ें रोगी को उसे प्रभावित करने वाली चीज़ों की प्रभावित हो, स्मृति चिन्ह का प्रभाव, कल्पना, आत्मविश्वास, ठीक है, ये तक ठीक है। जरा जरा सोचो इसका क्या मतलब है। अगर आप संत की अस्थियों की शक्तियों या किसी जगह के पानी के उपचारक गुणों या मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़ों के चमत्कारी परिणाम में यकीन करते हैं तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन का सुझाव दिया गया है। आखिर उपचार तो अवचेतन मन ही करता है। बर्नहीम के प्रयोग। हिप्पोलाइट बर्नहीम 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि चिकित्सक द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के कारण परिणाम देते हैं। ठीक है।
बनहीम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसकी जीभ को लकवा लकवा मार गया था। हर तरह का इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उस आदमी के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया यंत्र मिल गया है जो उसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि यही वह यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ पल में वह खुशी से चिल्लाने लगा कि अब वह फिर से अपनी जीभ घुमा सकता है। बनहीम आगे कहते हैं कि हमारे प्रकरणों में इस तरह के कुछ तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरे ऑफिस में आई। 4 हफ्ते से उसकी आवाज़ पूरी तरह चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है। मैंने अपना इंडक्शन एयर रैप्स बुलवाया। मैंने उसके स्वय तंत्र से थोड़ा सा हिलाया और कहा, अब तुम बोल सकती हो। एक पल में मैंने उससे ए बुलवाया, फिर बी, फिर मरिया। वह स्पष्टता से बोलती रही। उसकी आवाज़ दोबारा लौट आई। यहाँ बर्न हीम आस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अवचेतन मन को सशक्त सुझाव दिया। सबसे जरूरी है आस्था और रोगी को आशा। सुझाव से फोड़े उत्पन्न करना। बनहीम बताते हैं, उन्होंने एक मरीज की पीठ पर डाक टिकट चिपकाकर उसे सुझाव दिया कि उसे फोड़ा हो गया है। इस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि दुनिया के कई हिस्सों में कई डॉक्टरों के प्रयोग और अनुभव में हुई है। प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि मौखिक सुझाव देकर रोगियों के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। खून निकलने का कारण। सुझाव से खून निकलवाया जा सकता है। एक प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एम ब्रू ने एक व्यक्ति को सम्मोहन करके उसे सुझाव दिया कि आज दोपहर को 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध लोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया जैसा उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके बाएं नथुने में खून के कुछ बूंदें टपक गईं। एक और मौके पर प्रू ने अपने रोगी को सम्मोहित करके उसकी नाक की बाएं तरफ पर एक औजार बोतरी नोक से लिख दिया। फिर प्रू ने कहा कि आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे। मेरी मेरी खींची लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा, जिससे तुम्हारा जिससे तुम्हारा हाथ जिससे तुम्हारा नाम हाथ पर उभर आएगा। उस दोपहर को रोगी पर नजर रखी गई। 4 बजे वह सो गया। उसकी बाईं बांह पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों पर खून की बूंदें भी दिखने लगी। हालांकि अक्षर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीने बाद भी वह धुंधले दिख रहे थे।
यह तथ्य पहले बताई गई दो आधारभूत मान्यताओं को सही साबित करते हैं। अवचेतन मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्यों, अनुभूतियों और स्थितियों पर पूरा नियंत्रण करता है। पूर्व में बताए गए सभी उदाहरण बताते हैं कि नाटकीय तरीके से दिए गए सुझाव बहुत असामान्य स्थितियों को प्रेरित कर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। याद रखने लायक विचार। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जान ले आस्था जमीन में बोए बीज की तरह है। यह अपनी तरह के फल देती है। अपने मन में विचार का बीज बोले, इससे उम्मीद का पानी और खाद दें। यह वास्तविकता में बदल जाएगा। किसी पुस्तक, नए आविष्कार या नाटक का विचार अपने मस्तिष्क में हकीकत है। इसलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास है। यह विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर यकीन करें। आप ऐसा करेंगे तो यह प्रकट हो जाएगा। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय यह जान लें कि पूर्णता, सुंदरता और आदर्श का आपका आंतरिक मन किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। आप विभिन्न धर्मस्थलों पर जिन चमत्कारी उपचारों के बारे में सुनते हैं, वह कल्पना शक्ति और अंधी आस्था के कारण होते हैं, जो अवचेतन मन पर कार्य करके उपचारक शक्ति मुक्त करती है। सही बात है। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती जब तक उसके अनुरूप मानसिक संरचना नहीं हो। सम्मोहन के सुझाव से लगभग हर रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मन। वो तो पता है। चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें। इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।